जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के शहर जालना स्थित विश्वस्त श्री विराग अक्षय समाधि तीर्थ में 20 से 25 मार्च 2025 के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से त्रिजिनबिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य एवं परम पूज्य श्रमणी यारिका श्री 105 विभोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में 24 मार्च को भक्तों ने प्रभु के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के भक्तिमय दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य एवं परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री 105 विभोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य के शहर जालना स्थित विश्वस्त श्री विराग अक्षत समाधि तीर्थ में 20 से 25 मार्च 2025 के मध्य त्रिजिनबिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में 24 मार्च को तीर्थंकर प्रभु का ज्ञान कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष पूजन के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। अगले क्रम में परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा पर शुभ क्रियाएं की गयी, तो वहीं सभी ने आचार्य श्री के चरणों की भी वंदना की। इसके पश्चात गुरु भक्तों द्वारा परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उनके वैराग्य की अनुमोदना की गई। प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमालो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन। तदोपरांत परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थियों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। संस्कार है ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। जिसके बाद पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल समर्पित करने के साथ साथ पूजन के अर्घ समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। जब तुमको वैराग प्रकटे लोकांतिक सुरगण भी आते, दीक्षा लेते वन में सिद्धों की साक्षी से दीक्षा गुरु नहीं उन जीवन में, दीक्षा लेते सामने के सामने बस एक ही है होवे, ज्ञानी के मन पर के गाने उसी क्षण होवे, मौन धरे पूर्ण जीवन में दीक्षा भी नहीं देते नहीं शिष्य। इसी कड़ी में अब विशिष्ट जनों एवं महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन पश्चात भक्ति नृत्य के माध्यम से बेहद सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं गणमान्य जन ने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को व्यक्त किया, जिसके बाद उनका सम्मान किया गया। छोटी उम्र में बड़े बड़े सब काम किए तुमने, शासन को अद्भुत से आया दिए,
जो हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज थे वह दूरदृष्टा थे। उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये लगभग 400 पीछियों का जो विशाल संघ है, उस संघ का नेतृत्व कौन करेगा। तो संघ का नेतृत्व करने के लिए आचार्य के जो गुण कहे गए हैं वो किसमें हैं? कौन गुरु है, कौन गंभीर है, कौन धर्म में दृढ़ है, कौन प्रिय वचन बोलने वाला है, हितमित प्रिय वाणी किसकी है, आगम का ज्ञान किसको है। आगम चक्षु साहू कहा तो उनके मस्तिष्क में पहले से थे, क्योंकि जिन्होंने पहली दीक्षा आचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से प्राप्त की वह क्षुल्लक श्री यशोधर सागर जी, जो वर्तमान में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के रूप में विराजमान। और अब समय आया परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने सभी को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। द्रवलिंगी हो, पर वो द्रवलिंगी भी द्रव मुनि नहीं होगा, चित्र मुनि नहीं होगा। द्रव मुनि हो सकता है, चित्र मुनि नहीं हो सकता। अब द्रव मुनि में चित्र मुनि में अंतर है। जो द्रवलिंगी मुनि है वो निर्दोष मूलोत्तर गुणों का पालन करता है, स्वप्न भी संयम में दोष नहीं लगाता, शुक्ल लेसा से युक्त होता है, ऐसा द्रवलिंगी ग्रीबक जाता है, मात्र सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होता, वो द्रवलिंगी ग्रीबक जाता है। लेकिन चित्रमुनि कौन से शास्त्र में लिखा है? जो मात्र दिगंबर भेष में है, एक भी मुरुर का पालन नहीं करता, उसका नाम चित्रमुनि है। परिग्रह में लिप्त है, आरंभ सार में लिप्त है, धन धरती से युक्त है, कषाय कुशील आदि भावों से परिणत है, ऐसे परिणाम जीव के हैं। वो मात्र कैलेंडर का जैसे मुनि का चित्र है, ऐसे दिगंबर ये चित्र है, दिगंबर मुनि नहीं। कैवल्य की सिद्धि चाहिए है। यथार्थ में भगवान 13वें गुणस्थान में ही होते हैं। 13वें गुणस्थान के पहले उपचार के भगवान हैं, लेकिन यथार्थ में भगवान तो 13वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। क्यों? भगम ज्ञानम, भगम ज्ञानम। भग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। भग शब्द का अर्थ ज्ञान, बंतु प्रत्यय बराबर। जो ज्ञान से युक्त है उसका नाम भगवान है। अब यहां पर क्या है कि सुरेंद्र भारती जी, अरुण जी, इसके उपरांत महामुनिराज आहार विधि के लिए गए, जहां उन्हें श्रद्धा भाव सहित आहार दान दिया गया। जिसके बाद पूज्य गुरुदेव ने जिन बिंबों पर अंक न्यास की शुभ क्रियाएं की। इस दौरान गणमान्य जनों का अभिनंदन भी किया गया। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़ गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़ गाहन को आए हैं। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन।
तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों को उपस्थित संघस्थ साधु साध्वियों की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, आप सभी ने आचार्य भगवान को देखा है। असाध्य रोग उनके कर्मोदय में ऐसा आया, एक रोग ने उनको घेरा, परंतु उसके बाद भी भयभीत नहीं हुए, अपने मन से विचलित नहीं हुए, अपने आवश्यकों में निरंतर लगे ही रहे और अंतिम सांस निकलने के पहले पहले तक भी अपनी उस सामायिक में लीन होकर अपने प्राणों का विसर्जन किया। और पूज्य गुरुवर ने भारत भूमि को, पूरी भारत भूमि को पावन बना दिया। उनकी माँ श्यामा देवी ने उनमें ऐसे संस्कार भरे कि वे जगत में सबको संस्कारित करने लग गए। जिसने अपने अंतिम श्वास और जीवन का सार इस जालना नगर को दे दिया। क्या इस जालना नगर को दे दिया? कहते हैं कि चंदन बाला ने याद किया तो महावीर आ गए, सबरीन ने याद किया तो राम आ गए, और जब आचार्य भगवान जालना नगर वाले याद कर रहे तो भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर भी यहाँ आ गए। अगले क्रम में अब पुण्यवान परिवारों द्वारा भव्य समव शरण का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद भगवान के समव शरण में दिव्य देशना श्रवण करने हेतु त्रियंच गति के जीवों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में दिव्य ध्वनि दी एवं सभी की शंकाओं का समाधान भी किया। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों में द्वादशांग सूत्र का तत्व निर्णय प्रदान किया है। यह जीव अनादि अविद्या के बस संसार में भ्रमण कर रहा है। वो वस्तु तत्व को नहीं समझ करके इस जीव ने कभी योग को दोष दिया, इस जीव ने कभी कर्म को दोष दिया, इस जीव ने कभी नो कर्म को दोष दिया और पर प्रत्ययों को दोष देते देते संसार में भ्रमण करता रहा। शरीर से बंध माना, काय से बंध माना, वचन से बंध माना, मन से बंध माना, और लोग यही समझ रहे हैं मन वचन कैसे बंध होता है। यह संसार दुखों का सागर है, फिर भी हम लोग सब जानते हुए भी, बार बार सुनते हुए भी इससे वैराग्य क्यों प्राप्त क्यों नहीं होता? अभव्य, ये जगत में मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमा पदार्थानाम यथा मदन कोत्रभई। जैसे कोदों मादक धान्य के खाने से व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, ऐसे सब कुछ जानते हो भी, तत्व को समझते हो भी तत्व दृष्टि को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मोह का द्वेष है। यम संलेखना का क्या स्वरूप है, उसमें और क्या त्याग करना पड़ता है, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता। आपने कितना महान प्रश्न किया है। संलेखना 2 प्रकार की है, यम संलेखना, नियम संलेखना। 12 व्रतों को लेते ही नियम संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जीवन पर्यंत के लिए जो 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है वह यम संलेखना है। इंगनी मरण, प्रायोग मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। पंचम काल में इंगनी मरण नहीं हो सकता। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीप लेकर जिनेंद्र भगवान एवं गुरुवर की संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए आरती उतारी, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत मनमोहक प्रस्तुति दी गई। महिमा से होता
यम दरबार में आपका स्वागत है। आज का क्या लेखा जोखा है? कहां पर पुण्य हो रहा है और कहां पर पाप हो रहा है? यमराज, पुण्य तो हो रहा है, पुण्य का अर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं पुण्य के कामों में भी वो पाप करते जा रहे हैं। तुम शीघ्रता से भूलोक में जाइए और जो 3 व्यक्ति का समय हो चुका है वो 3 व्यक्ति को शीघ्रता से यमलोक में लेकर आइए। आपने तो दो को ही लाया है, कोई बात नहीं। चित्रगुप्त, हमें ज्ञात कराइए इनका लेखा जोखा क्या है। खर्राटे बंद कर देता हूं। तेरा समय हो चुका है। यम हो? हम है यम। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे कहीं नहीं आना, मुझे यही रहना है। हाँ सर, हर मानव यही कहता है जब उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है। चल सर, जैसे तेरे पास समय नहीं था, आज वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। इस काम की तेरी धन दौलत, चल। आजी जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा, आजी जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा व सानिध्य एवं परम पूज्या श्रमणी आरिका श्री 105 विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए त्रिजिनबिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कल्याणकारी दृश्य महाराष्ट्र राज्य के शहर जालना स्थित विश्वस्त श्री विराग अक्षय समाधि तीर्थ में 20 से 25 मार्च 2025 के मध्य आयोजित इस समारोह में समस्त श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः भेंट होगी आपसे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।